लो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गए हैं रूप कुमार यानी कि आरके, जो एक्सीडेंटली अबिरा से टकराएंगे। नहीं नहीं, अबिरा को एक्सीडेंट से बचाएंगे, फिर उसे घर ले जाएंगे, फिर दोनों की दोस्ती होगी और फिर अरमान जलेगा। जी हाँ, आज का प्रीकैप देखकर यही कहानी हमें महसूस हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अरमान अबिरा के बीच अब रूप कुमार यानी कि आरके आ गए हैं और जैसे कि आपने प्रीकैप में देखा कि अबिरा और आरके की दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग देखकर अरमान को जलन होने वाली है और कहानी का मकसद तो यही है। जी हाँ, इस नए किरदार की एंट्री का मकसद भी यही है कि अरमान को जलन हो ताकि वो अबिरा के पास लौट आए। अबिरा के लिए उसके मन में जो गुस्सा है वो खत्म हो जाए और उसके लिए जो प्यार है वो एक बार फिर उजागर हो जाए। और प्यार है जिसकी साबिती मिल गई है। जैसे आज आपने देखा होगा कि कॉलेज में जब अबिरा कैद हो गई कमरे में और अरमान को पता चला, पहले तो उसने, अबीर ने जब फोन किया था तो गुस्सा किया, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मैंने सजा दी थी और मैंने रुकने के लिए नहीं कहा था तो वो वहीं होगी, इसलिए वो दौड़ा और फिर पता चला कि वो वहाँ कमरे में कैद है, बेहोश हो गई है। तो वो कितने प्यार से उसको जगाने की, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था और अबिरा को भी ये महसूस हुआ कि अरमान है आसपास। लेकिन जैसे ही वहां पर रूही और अबीर पहुंचे, अरमान चुपके से निकल गया क्योंकि वो अपनी मौजूदगी जाहिर करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो वहां से निकल गया। अब दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये जो विद्या माँ है ड्रामा कर रही है या सच में ट्रॉमा में है। तो आज के कुछ सीन देखकर तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वो जानबूझकर थोड़ा ड्रामा कर रही है ताकि अरमान जो है वो गिल्ट में रहे और उसके कारण अबिरा के साथ वो जो मासा चाहती हैं वो करे, यानी कि उसका अपमान करे। तो अरमान करने ही वाला है और अबिरा के साथ, और अबिरा के एक झूठे केस में फंसाकर उस पर आरोप लगवाकर उसका बार काउंसिल का जो मेंबरशिप है उसको रद्द करवाएगा, यानी कि अबिरा जो है वकालत नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो रास्ते में, सोच में, विचार में चल रही होगी और किसी गाड़ी से टकराए उससे पहले आरके उसे बचा लेने वाला है। फिर उसे घर भी ले जाएगा, घर ले जाकर वो अबिरा को सपोर्ट करने की बात करेगा, अबिरा के लिए केस लड़ने की बात करेगा, अबिरा के लिए वो पार्टनरशिप का भी ऑफर दे देगा। और ये सारे इतनी जल्दबाजी देखकर और इतना उतावलापना देखकर सबको आश्चर्य होगा कि आखिर ये है कौन। तो पहले तो उसे वहां से चले जाने के लिए लोग कहने वाले हैं, जी हाँ, गोयनकाज उसको कहेंगे कि भाई साहब आप अबिरा को घर तक लेकर आए सुरक्षित, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रुकेगा नहीं, वो बार बार आएगा, मिलता रहेगा अबिरा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और फाइनली अबिरा और आरके की दोस्ती होगी जो अरमान के लिए जलन का कारण बनेगी। और कहानी का मकसद यही है। बहुत लोग चिंता कर रहे हैं कि क्या इसके कारण अरमान और अबिरा हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और प्यार है, ये बात आज साबित हो गई है। और आज कहानी के निर्देशक ऋषि मंडल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अरमान और अबिरा की गले मिले हुए तस्वीर डाली है और अभिमान ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने, जिसको लेकर भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस फोटो का क्या मतलब है। तो शायद वो यही कहना चाहते हैं कि अभिमान एक हैं और एक रहेंगे। जी हाँ, उनको कोई जुदा नहीं कर सकता, एक्चुअली में कोई जुदा नहीं कर सकता। जी हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है कि दोनों जुदा होते हैं लेकिन दिल से वो दोनों एक ही हैं और एक ही रहेंगे। और हाँ, एक और अपडेट आया है जिसके बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ श्राप इतना क्यों खेला जाता है, क्योंकि एक बीटीएस कहीं पर किसी ने देखा और बोला कि अब अबीर जो है वो पोद्दार को श्राप दे रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि उसने श्राप दिया हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो पोद्दार से बहुत डिस्टर्ब्ड है और उसके कारण वो गुस्से में भी है और गुस्से में उससे श्राप निकल गया होगा। लेकिन श्राप एक तरह से आशीर्वाद ही साबित होता है क्योंकि सीरियल की नायिकाएं जब तक दुखी नहीं रहती तब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता और कहानी आगे बढ़ती नहीं है। और इसीलिए श्राप ज़रूरी है ताकि वो हमेशा दुखी रहें और कहानी में ट्विस्ट आते रहें। तो एक तरह से ये सीरियल की आगे आने वाली कहानी के लिए आशीर्वाद ही मान लीजिए आप। तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अभी भी अरमान का किरदार निभाने वाले रोहित पुरोहित को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसी को पर्सनली आप, मतलब कहानी का गुस्सा आप किसी कलाकार पर कैसे उतार सकते हैं। कहानी